नेपाल में गंडक नदी के इलाके में फ्लैश फ्लड के बाद बिहार में बाढ़ की आशंका को देखते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक पर तैयारियों की समीक्षा की है। बाढ़ की आशंका वाले जिलों में बोट एम्बुलेंस 24 घंटे 102 एम्बुलेंस और राहत शिविरों के पास मेडिकल कैंप की व्यवस्था रहेगी। गर्भवती महिला, नवजात बच्चे और बुजुर्ग और गंभीर मरीजों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं की सूची भी तैयार कर ली गई है ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें समय से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। संभावित बाढ़ वाले इलाकों में 60 जरूरी दवा और टीकों का पर्याप्त स्टॉक रखा गया है। इसमें संपन्न दर्ज की दवा, एंटी रेबजिन वैक्सीन, ORS सहित कई जरूरी दवाएं शामिल हैं। बाढ़ के बाद डायरिया, मलेरिया, डेंगू और दूसरी बीमारियां न फैले, इसको लेकर साफ सफाई, दवा छिड़काव और स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई है। नेपाल के रसुआ जिले में बुधवार की सुबह आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। तिब्बत की ओर से आया तेज पानी भोटे कोशी नदी में पहुंचा। इसके बाद देखते ही देखते नदी का जल स्तर बढ़ गया। तिमोरे और स्क्राय फुरबेसी इलाके में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। सड़क, पुल और दूसरी संपत्तियां पानी की चपेट में आ गई। अब इस बाढ़ ने बिहार की चिंता बढ़ा दी है। वजह है इसका नदी वाला रास्ता। भोटे कोशी और त्रिशूली नदी की जल प्रणाली आगे जाकर नारायणी से जुड़ती है। भारत में प्रवेश करने के बाद नारायणी को गंडक नदी कहा जाता है। यही गंडक बिहार के कई जिलों से होकर गुजरती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि नेपाल की बाढ़ का पानी तुरंत बिहार में बाढ़ ला देगा। बिहार पर इसका असर कितना होगा, यानी पानी की मात्रा, रास्ते में दूसरी नदियों के बहाव, बारिश और बैराज की स्थिति पर निर्भर करेगा। बुधवार की सुबह करीब 9 बजे रसुआ में भोटे कोशी नदी में अचानक भारी मात्रा में पानी पहुंचा। नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि बाढ़ तिब्बत की ओर से आई थी। शुरुआती आकलन में बर्फीले मलबे के कारण नदी का रास्ता रुकने और फिर अचानक टूटने की आशंका जताई गई है। बाढ़ ने त्रिमुरे, स्काई फुरबेसी और रसुवागढ़ी क्षेत्र को पूरी तरह से प्रभावित किया है। कई पुल, सड़क बह गई। बड़ी संख्या में लोग लापता बताए गए हैं। राहत और बचाव अभियान जारी है। इसको आसान भाषा में बताते हैं कि नेपाल की इस बार का पानी जिस नदी तंत्र से आगे बढ़ता है उसका रास्ता काफी लंबा है। तिब्बत, भोटे कोशी, त्रिशूली, नारायणी भारत में गंडक और बिहार में गंगा। भोटे कोशी तिब्बत की तरफ से नेपाल में आती है। आगे इसका जल तंत्र त्रिशूली नदी से जुड़ता है। त्रिशूली नेपाल के कई इलाकों से होकर आगे बढ़ती है। देवघाट के पास त्रिशूली का पानी काली गंडकी से मिलता है। इसके बाद नदी को नारायणी कहा जाता है। नारायणी भारत में प्रवेश करने के बाद गंडक के नाम से जानी जाती है। फिर ये बिहार के मैदानी इलाकों से गुजरते हुए हाजीपुर, सोनपुर क्षेत्र के पास गंगा में मिल जाती है। यानी नदी कनेक्शन बिहार के लिए सबसे अहम है। नेपाल में अचानक पानी बढ़ने पर इसका असर आगे नारायणी और फिर गंडक के जल स्तर पर पड़ सकता है। तो ऐसे में नेपाल के अधिकारियों ने भोटे कोशी के बाद त्रिशूली नदी के किनारे बसे इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। बाढ़ का पानी नीचे की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में बिहार भी हाई अलर्ट पर आ गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर एक अहम और समीक्षा बैठक की है। कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं कि बाढ़ वाले इलाके में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा रहे। गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार की गई है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।